और इधर भाजपा में बवाल नहीं थम रहा है। कोटपुतली से मुकेश गोयल के समर्थक भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और मुकेश गोयल का टिकट कटने से ये समर्थक काफी नाराज हैं। उन्होंने जमकर नारेबाजी की है। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। कोटपुतली से इस बार बीजेपी ने हंसराज पटेल को प्रत्याशी बनाया है, जिससे मुकेश गोयल समर्थक खासे नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर जाहिर भी की है। तो आप सुन सकते हैं किस तरह के नारे वहां पर लगाए गए। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी पिंटू सिंह से। पिंटू, जो तस्वीरें कल हमने पीसीसी के बाहर कांग्रेस के भीतर की देखी, वो प्रदेश मुख्यालय पर तो बीते कई दिनों से हम देख ही रहे हैं भाजपा के। जी, प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पे बीते कई दिनों से इस तरह की तस्वीरें बेहद आम हो चली हैं। देखिए स्वप्निल, जब से बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई है उसके बाद से लगातार बीजेपी में बवाल शुरू हो चुका है और बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बीजेपी तमाम तरीके से डैमेज कंट्रोल में जुटी है, बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी ऐसी बीजेपी के लिए शुक्र तस्वीर नहीं आई है जिसमें नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी की बात मानी हो या उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया हो। कल महेंद्र यादव, जिनका टिकट कटा बानसूर से, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया और आक्रोशित कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस में घुस गए। बीजेपी मुख्यालय में जो मेन गेट है उस पर ताला लगा दिया गया है, बैरिकेड लगाकर वहां पर 24 घंटे के लिए वहां जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। और आज भी कोटपुतली से जो मुकेश गोयल है उनका इस बार टिकट कट गया, वो उनके समर्थक बड़ी तादाद में आज भाजपा मुख्यालय पहुंचे, नारेबाजी की और उन्होंने अपने इस्तीफों की पेशकश की। कई ऐसे हैं उनमें जो पार्षद है, नगर पालिका में जो वहां पर नेता प्रतिपक्ष है प्रमोद सैनी, उन सब लोगों ने इस्तीफे की चेतावनी संगठन को दी कि जब तक तो बीजेपी ने जो डैमेज कंट्रोल के लिए कमेटी बनाई है उसके किसी चेहरे ने बाहर आकर इनसे मिलने की कोशिश नहीं की, या वो चेहरे यहाँ थे ही नहीं? पिंटू जी पिंटू, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए जो जिन चेहरों को नियुक्त किया है उनमें से चेहरे वहां पर थे नहीं। अगर थे तो क्या उन्होंने बाहर आकर इनमें से किसी से भी मुलाकात की कोशिश की? अभी तक ऐसा कोई बात देखने को नहीं मिल रही है। जब कल कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, तमाम बड़े नेता बीजेपी ऑफिस में मौजूद थे, बावजूद इसके किसी भी कार्यकर्ता से जो वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, नाराज थे, उनसे मिलने कोई वहां पर नहीं आया। और जो बड़े नेता है उनका पार्टी ऑफिस में आना जाना कम हो गया। और कल जब कोर कमेटी की बैठक थी वो पहुंचे तो पार्टी मुख्यालय का जो पीछे वाला गेट है उसी से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाहर निकली, उसी से तमाम बड़े नेता बाहर निकले। वो किसी से बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। झोटवाड़ा में आप सिंह सुरपुरा जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं बगावती तेवर आज उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक नाराज हैं और कमोबेश सभी 41 सीटों पर ऐसी ही तस्वीरें आ रही है। लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से, क्योंकि अब सेकंड लिस्ट आने की बात सामने हो रही है कि 1-2 दिन में हो सकता है कि बीजेपी की दूसरी सूची आ जाए, लेकिन अभी तक बवाल थमने का नाम नहीं ले पा रही है। और जो डैमेज कंट्रोल की जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो इसमें अभी तक सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तमाम जो बवाल उसको थामने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और लगातार अब बीजेपी में बवाल बढ़ता जा रहा है, नाराजगी बढ़ती आ रही है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बीच बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए अब इनको एक नई रणनीति के तहत इनको मनाने की कवायद शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए बीजेपी ऑफिस की तो वहां पर डेरा डाल रखे हैं कई कार्यकर्ता दूर दूर से जो नाराज हैं, जिनके समर्थक हैं नेताओं के, वो यहीं पर देर रात तक डेरा डाले हुए हाथों में तख्तियां लेकर बैठे हैं और उनसे मिलने वाला कोई नेता